आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल डीप स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे महात्मा गांधी जी के विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में और खिलाफत आंदोलन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारे ढंग से सीखेंगे और समझेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट किया करें ताकि हम लोग और सारा वीडियो बना सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे समझिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका समय था 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध में जब महात्मा गांधी इंडिया में 9 जनवरी 1915 में प्रवेश करते हैं तो वो पूरा एक साल पूरा भारत घूमने जाते हैं, पूरा भारत भ्रमण करते हैं और इन्हीं सब वजह से उनको भारत का हर कोना कोना और भारत के लोगों का माइंडसेट पता चल गया। और क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही फेमस हो चुके थे इस समय 1915 में, क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीका में भी पहले आंदोलन कर चुके हैं, जिसके वजह से अंग्रेज़ों और महात्मा गांधी के बीच अच्छा संबंध हो चुका था। तो अंग्रेज़ों ने इनको बोला था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारे को मदद कीजिए, क्योंकि हम आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध में अगर जीत जाते हैं तो पूरा भारत देश को आज़ाद कर देंगे। तो महात्मा गांधी इसी विचार से पूरे भारतीय लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से लड़ने को भेजा। तो बहुत सारे लोग सैनिक में भर्ती हुए ब्रिटेन के तरफ से लड़ने के लिए। किसके खिलाफ़ लड़ने के लिए? तो तुर्की था, जर्मनी था और ऑस्ट्रिया भी था। इन्हीं लोगों के बीच में ऑस्ट्रिया, तो ये तीनों और सारा देश था इसमें प्रथम विश्व युद्ध में। तो जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया ये सब के विरुद्ध भारत के सैनिक इंग्लैंड के तरफ से जाके लड़े और इंग्लैंड इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जीत गया भारतीय सेना के बदौलत। भारतीय सेना भी इसमें शामिल थी और इंग्लैंड की सेना भी था। इन दोनों ने मिलकर ये सभी को हरा दिया। तो जब हरा दिया, इंग्लैंड जीत गया, तो जब वहाँ से इंग्लैंड से बहुत सारे भारतीय इंडिया में आ गए तो अब गांधी जी को चूना लगा दिया लोग। बोला कि अरे गांधी जी, आप हमको इतना शरीफ समझते हैं। तो गांधी जी बेवकूफ़ बन गए। उनको बोल दिया लोग कि अब हम लोग आज़ाद नहीं करेंगे। वो लोग और व्यवस्था टाइट कर दिया। तो गांधी जी और बौखला गए। जब व्यवस्था टाइट इंग्लैंड वाला कैसे किया? इंग्लैंड वाला ने जब भारतीय सेना उधर से पूरा इंग्लैंड युद्ध से आए तो पूरा सीख चुके थे वार कैसे होता है, किस तरह से होता है, प्लानिंग कैसे किया जाता है। तो सारा हथियार बनाना, बम गोला बनाना सीख चुके थे भारतीय सेना के जो जवान थे लोग। तो वो लोग क्या किए कि अंग्रेज़ जब यहाँ से नहीं गए तो उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों को इंडिया से भगाने के लिए जगह जगह पर क्रांति करने लगे, बम पटाखे फोड़ने लगे, जिसके वजह से अंग्रेज़ और डर गए। उन लोगों को लगा कि अब ये जो भारतीय लोग हैं वो लोग हम लोगों को अब जीने नहीं देगा। तो इंग्लैंड का एक जज था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। इसको कौन बोला? तो इसको बोला था इंग्लैंड का जो भी मेन आदमी था, वो बोला कि अब इंडिया में टाइट व्यवस्था किया जाए, क्योंकि इंडिया के लोग भी क्या कर रहे हैं, अब आंदोलन कर रहे हैं। तो इंडिया के लोगों
के विभिन्न जगहों पर पटाखे बम फेंकने, क्रांतिकारी आंदोलन करने के कारण इंग्लैंड वाला डर गया और उसने इसको रोकने के लिए क्या किया, एक एक्ट कानून बनाया जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। और इसको बनाने के लिए एक जज को दिया गया और उस जज का नाम था सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट इसी के नाम में क्या लगा है, रॉलेट, इसलिए इस कानून का नाम क्या पड़ गया, रॉलेट एक्ट। और यह कानून कब बना, 17 मार्च 1919 को। जैसे ही यह कानून बना तो इस कानून के तहत किसी भी भारतीय लोगों पर अगर अंग्रेजी सेना को शक हो रहा है कि यह आदमी, भारतीय सेना चाहे भारतीय लोग आंदोलन करने वाला है किसी भी जगह पर, तो वह सेना जो अंग्रेज का है वह इसको गिरफ्तार कर लेगा। किस एक्ट के तहत, तो रॉलेट एक्ट के तहत उस भारतीय व्यक्ति को वह अंग्रेज बिना कोई वारंट, बिना कोई भी मतलब बिना बस शक के आधार पर, अंग्रेज व्यक्ति को शक हुआ कि यह आंदोलन करने वाला है तो उसको उठा के जेल में बंद कर देता था लोग। तो यह कानून यही था कि शक के आधार पर किसी भी भारतीय व्यक्ति को जेल में बंद कर दो। और बवाल तब हुआ जब इस कानून में और बात था कि ना ही इसमें कोई अपील सुना जाता था, ना ही कोई वकील रख सकता था जो भारतीय व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, और ना ही उसका कोई दलील भी सुना जाएगा। तो न अपील, न दलील, न वकील, किस कानून को कहा गया, तो रॉलेट एक्ट। इसी कानून को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा। काला कानून किसे कहा था, तो रॉलेट एक्ट को। तो ये रॉलेट एक्ट समझ में आ गया। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को शक के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह कानून 17 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट नामक जज ने लागू किया था। इस कानून को महात्मा गांधी जी काला कानून कहे, और इस कानून के विरोध में नारा क्या दिया गया, न अपील, न वकील, न दलील। इसी कानून के विरोध में पूरा महात्मा गांधी भड़के हुए हैं और बोले पूरा देश में देशव्यापी हड़ताल कब होगा, 6 अप्रैल 1919 को पूरा देशव्यापी हड़ताल होने वाला है। और यह हड़ताल धीरे धीरे बढ़ता गया, और यह हड़ताल जब आगे बढ़ा तो सबसे ज़्यादा इस हड़ताल का कहर देखने को मिला जालियांवाला बाग हत्याकांड में, यानी पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग कहाँ है जी, तो पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर शहर में। सबसे ज़्यादा इस देशव्यापी हड़ताल का असर कहाँ दिखा, तो पंजाब के अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग में। वहाँ पे इस हड़ताल के विरोध में लोग इकट्ठा हो रहे थे। उसमें 2 व्यक्ति सबसे प्रमुख थे, डॉक्टर सकपाल और सैफुद्दीन किचलू। जब ये दोनों व्यक्ति मेन वहाँ के लीडर थे, तो उनको जब ये सब अंग्रेजवा लेके चला गया जेल में, तो वहाँ के लोग पूरा बौखला गए। और वो लोग क्या किए कि पंजाब के अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के मेले के दिन, बैसाखी का मेला होता है पंजाबियों का, तो बैसाखी के मेले में यह कार्यक्रम शुरू होने वाला था। उस मेले में क्योंकि मेला का दिन था, तो उसमें सिर्फ क्रांतिकारी लोग ही नहीं गए, वहाँ के बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गए थे, महिलाएं गई थी, पुरुष गए थे, बूढ़े, इन सभी लोग वहाँ पे मेला में गए थे। और कुछ क्रांतिकारी लोग भी वहाँ पे शामिल था, जो इस हड़ताल के विरोध में प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। तभी इस हत्याकांड, इस प्लानिंग के बारे में वहाँ का जो जनरल था
पंजाब का वह बना जनरल डायर। पंजाब का जो जनरल था उसका नाम था डायर। उसने क्या किया कि यह बहुत ही कठोर व्यक्ति है, इसको इंग्लैंड की सरकार ने जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा उग्रवादी आंदोलन होने वाले होते हैं तो इसको वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो अंग्रेज़ का जो मेन लीडर था उसने डायर को क्या किया, नियुक्त किया अमृतसर में। तो इसको पता चला कि वहाँ पे प्लानिंग हो रहा है इस तरह का, तो इसने बिना किसी ऑर्डर के ही पूरे पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, कितना 13 अप्रैल 1919 को पूरे जो बाग था, पूरा एक तरह का बाउंड्री था, उसमें जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। यह पूरा एकदम बाग हो गया, इसमें जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और इसमें बहुत सारा मेला वेला में लोग शामिल था। इसी पर सब जितने भी जनरल डायल के सैनिक थे उसने निहत्थे लोगों पर क्या चलवा दिया, गोलियां चलवा दिया, जिसके वजह से वहाँ के जितने भी मासूम छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े लोग थे, पुरुष थे, लोग सब लोग मारे गए। पहली बार इंडिया में अंग्रेज़ों के द्वारा लगभग 1000 निर्दोष भारतीयों की हत्या करा दी गई। इस हत्या के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने अपना सर यानी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया और बोला कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे इस उपाधि का। ऐसा उपाधि क्या होगा जो हमारे निर्दोष सिख धर्म के लोग 1000 लोगों की मृत्यु तुम लोग बिना किसी वजह के कर देते हो, तो मुझे नहीं चाहिए इस तरह का उपाधि। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर यानी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया और महात्मा गांधी इस हत्याकांड को अंग्रेज़ों का हिमालय जैसे गलती बताया कि अंग्रेज़ों ने हिमालय जैसा गलती कर दिया है। तो धीरे धीरे यह और इसी बाग में, इस बाग में क्या हुआ था, इस बाग में एक बहुत बड़ा इनार था, उसी में क्या किए बहुत सारे, क्योंकि मेन गेट पर ही सैनिक थे अंग्रेज़ के द्वारा और साइड साइड से भी थे, तो बाहर के जितने भी अंदर के लोग थे वो सब बाहर निकल नहीं सकते थे। तो वो अपना जान बचाने के लिए सब लोग क्या किए, लगभग ज़्यादा लोग क्या किए, इनार में कूदे। इनार में एक के ऊपर एक कूदने के बावजूद भी बहुत सारे लोग मारे गए और सब लाश निकालना पड़ा बाद में। तो इस तरह से यहाँ का पूरा गर्दा उड़ा दिया लोग अंग्रेज़ों ने। और इसी में एक लड़का छोटा सा था जिसका नाम था उधम सिंह, उसके भी पूरा परिवार लोग मारे गए। बेचारा जब घर गया था तो देखा कि वहाँ का कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे मेला में आया था, तो वह बच गया उधम सिंह। बाद में उधम सिंह जो थे वो 1940 में जनरल डायर को लंदन में जाके मारेंगे, क्योंकि उनका मेन टारगेट यही था पूरा इंडिया में, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट थी इसलिए इंडिया में वो नहीं मार पाए। तो बाद में जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे इनको ठोका और जनरल डायर ठोका गया, बढ़िया से इसको मारा। कौन मारे जनरल डायर को? तो उधम सिंह मारे थे, मारे पट्टी पर गोली। इसके बाद क्या हुआ कि यह जो पूरा कांड हुआ था, इस हत्याकांड में पूरा भारत के लोग नाराज़ हैं अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ खुश करने के लिए एक जांच कमेटी बैठाता है, जिस जांच कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में पूरे 8 लोग होते थे और इस 8 में से 5 अंग्रेज़ होते थे और 3 भारतीयों को खुश करने के लिए रख दिया था। मेजॉरिटी ज़्यादा संख्या में कौन है लोग? अंग्रेज़ लोग हैं 5 गो, तो कितना भी कुछ भी कर ले जीतेगा कौन? वही। तो यह हंटर कमेटी
यानी हंटर कमीशन को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली यह भी बोला कि जनरल डायर जो था, जनरल डायर, वह ब्रिटिश सरकार के मान सम्मान को बचाने के लिए इस पर गोलियां चलवाया था, जो कि सही था। कौन बोला? तो हंटर कमेटी। तो यह भी कमेटी फेल हो गया, क्योंकि इसमें 5 लोग अंग्रेज़ थे, तो जीतेगा ऑफ यही अंग्रेज हुआ। इस हत्याकांड में एक वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से शंकरन नायर नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। बोला कि हमको नहीं रहना है नहीं रहना है आप लोग के इस दुर्व्यवहार जैसा दुर्दशा कर दिए जो इंडिया का। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जनरल डायर ने बहुत ही निंदनीय और दंडनीय अपराध किया था। इंडिया के लोगों का डिमांड था कि उसको फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसको किसी तरह हर हाल में बचा ली। प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत का जो सेना था, भारतीय सेना ये किसके तरफ से लड़ने गई थी? तो ये गई थी ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के तरफ से लड़ने गई थी, क्योंकि भारतीय सेना यानी भारतीय लोगों में जो लोग थे उनको कहा गया था कि अगर आप लोग इंग्लैंड का साथ दे रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इंग्लैंड आपको आज़ाद कर देंगे। तो इसलिए भारी संख्या में इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए इंडिया के लोग गए थे। तो वह किसके खिलाफ गया था लोग? तुर्की, जर्मनी और सारा देश था लोग। तो भारतीय सेना में 2 तरह के लोग गए थे, हिंदू लोग भी गए थे और मुस्लिम लोग भी गए थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग गया था। तो इधर तो हरा दिया ये सबको, कोई दिक्कत नहीं। बचा था तुर्की। तुर्की में जो इंग्लैंड था वहाँ पे एक पद होता है जिस पद का नाम था खलीफा। तो तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के लिए इंग्लैंड का जो सेना था वो भारतीय सेना से मिला, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सेना थे। तो इन सबके सहायता से इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया इंग्लैंड वालों ने, क्योंकि इन लोग को लगता था कि हाँ ये गलती किया है, तो इस मतलब यहाँ के जो भी लोग हैं उसको हटा दिया जाए। तो पद को इन लोग को नहीं पता था कि इंग्लैंड जो था वो पद को समाप्त करेगा। जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग को नहीं पता था कि खलीफा पद को ही यह समाप्त कर देगा। इन लोग को लगता था कि इस पर जो बैठा है वर्तमान समय में वह कुछ गलती किया है, तो उसको हटाने के लिए इंग्लैंड हमारी मदद ले रहा है। तो ये लोग खुल के मदद किए। लेकिन जैसे ही पता चला कि इंग्लैंड खलीफा पद को ही समाप्त कर देता है, खलीफा पद वैसे कहते हैं उसको जिस तरह से पूरा पृथ्वी पर, पूरा दुनिया में एक सूरज है, पूरा पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी का एक चंद्रमा है, उसी तरह से पूरा दुनिया में प्रकाश फैलाने का कार्य सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकता है, वह है खलीफा। जिस तरह से सूरज और चांद पृथ्वी को क्या करेंगे, प्रकाशमान करेंगे, उसी तरह से खलीफा पद जो है वो पूरा पृथ्वी को प्रकाशमान करेगा। यानी पृथ्वी का राजा, धरती का राजा
का सेंस जाता है खलीफा पद से। तो यह मुसलमानों का सबसे पावरफुल पद था। तो इसको जब हटा दिया तो भारतीय मुसलमान जो थे वो बहुत नाराज़ हुए, बोले कि आप इस पद को ही क्यों हटाएं, पद को हटाने के लिए कौन बोला था। तो जैसे ही पद हट गया तो भारतीय मुस्लिम क्या किए, लोग आंदोलन किए, भारतीय मुस्लिम आंदोलन कर दिए इंग्लैंड यानी अंग्रेज़ के खिलाफ़। और वह आंदोलन किस रूप में था, तो खिलाफत आंदोलन के रूप में था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ और 1922 तक ख़त्म हुआ। यह स्टार्ट हुआ था सितंबर 1919 में। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अली बंधु थे। इस आंदोलन को कौन नेतृत्व कर रहा था, अली बंधु। अली बंधु में कौन कौन थे लोग, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों शुरुआती दौर में यही दोनों मेन थे जो खलीफा पद को फिर से वापस लाने को जोर दे रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ़। फिर इसी आंदोलन में गांधी जी एंट्री मारते हैं और वो सोचते हैं कि यही समय है, सही समय है हिंदू और मुस्लिम को एक करने का, क्योंकि महात्मा गांधी का प्लानिंग था पूरे भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने का। तो सिर्फ हिंदू लोग ही मिल के नहीं कर सकते, इसलिए गांधी जी सोचे कि हिंदू मुस्लिम जब एक हो जाएंगे तो हम लोगों को आज़ादी प्राप्त करने में बहुत कम समय लगेगा। तो गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन को और तेज़ी मिली, लेकिन इस आंदोलन को उतना सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता था। बीच में ये आंदोलन स्थगित हो गया, ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ अपना ही बात मनवाया लोग। तो इस तरह से यह तीनों आंदोलन ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।